नंबर 1 बीमारी का पहला कारण है वो है मेहनत नहीं करना। ना हमसे मेहनत नहीं होती है, मेहनत दिनों दिन कम 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 होती जा रही है और हम आराम प्रिय होते जा रहे हैं। याद रखना, जितना जरूरी है खाना उससे ज़्यादा जरूरी है उसको पचाना, और पचता तभी है जब हम मेहनत करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं। दिन भर बैठे रहेंगे, अब चलने के लिए गाड़ी, ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट, हर काम करने के लिए मशीन, घर में काम करने के लिए आती है बाइयाँ। अब काम धाम तो कम 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 होता जा रहा है और हमारा खान पान सॉलिड होता जा रहा है, तो परिणाम क्या आएगा? अगर मेहनत नहीं होगी तो फिर चर्बी बढ़ेगी, कब्जी बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा और बीमारियां आएगी। भोजन पूरा नहीं पचेगा तो अंदर सड़ेगा, और सड़ेगा तो बीमारियां पैदा करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है मेहनत। हमें कम से कम 1.5 घंटा मेहनत जम के करनी चाहिए और अपना पसीना निकालना चाहिए। धूप में, सुबह सुबह की धूप में 1.5 घंटा योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जम के फिजिकल वर्क कीजिए ताकि हमारा पसीना बाहर निकले। जब पसीना निकलता है तो अंदर की गंदगी भी बाहर निकल जाती है, अंदर के रोग भी बाहर निकल जाते हैं और हम बिल्कुल हल्के फुल्के और स्वस्थ हो जाते हैं। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। आजकल किसी से काम धाम नहीं होता, सब सेठ और सेठानियाँ बनते जा रहे हैं। एक लड़के ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान 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 कुछ ऐसी कृपा कर कि पाँव के नीचे आ जाए गाड़ी, पाँव के नीचे आ जाए गाड़ी, चारों तरफ हो लड़कियां ही लड़कियां और हाथ में हो रुपयों से भरा थैला। भगवान ने कहा तथास्तु। अगले दिन वो गर्ल्स कॉलेज के बस का कंडक्टर बन गया। नीचे आ गई गाड़ी, आसपास लड़कियां ही लड़कियां और हाथ में रुपयों से भरा थैला। बिना मेहनत के तो यही परिणाम आने वाला है। एक बार क्या हुआ, एक मारवाड़ी, एक मेवाड़ी, एक गुजराती भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। सबसे पहले भगवान जी प्रकट हुए तो मारवाड़ी बोला कि प्रभु 5 करोड़ रुपए दे दो और कुछ नहीं चाहिए। फिर आया मेवाड़ी, मेवाड़ी ने कहा भगवान मुझे तो केवल 10 करोड़ दे दो और कुछ नहीं चाहिए। फिर आया गुजराती, गुजराती ने बोला प्रभु जी मैंने 15 करोड़ आप ही दो। उन तीनों के पीछे एक चोर भी बैठा हुआ था। तो चोर से पूछा भगवान ने तुझे क्या चाहिए? तो चोर ने कहा प्रभु जी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस इनकी इच्छा पूरी कर दो और इनके घर का एड्रेस बता दो, बाकी सारा काम मैं कर दूंगा। मेहनत में विश्वास रखिए, जम के मेहनत कीजिए। और दूसरा कारण है गलत भोजन। हमारा खान पान बहुत बिगड़ता जा रहा है। सुबह क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाना चाहिए, शाम को क्या खाना चाहिए, हमें कोई पता नहीं है। कौन सी ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसका भी हमें पता नहीं है। इसका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस समय क्या खाना चाहिए और किस समय क्या नहीं खाना चाहिए। सर्दी में क्या खाना चाहिए, गर्मी में क्या खाना चाहिए, बारिश में क्या खाना चाहिए, कौन से महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, सुबह क्या खाना चाहिए, दोपहर में, शाम को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका हमें ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे और कुछ भी माल खाएंगे, कुछ भी माल टिकाएंगे, कुछ भी अंदर मुंह में डालते रहेंगे, पेट को भरते रहेंगे, पेट को हमने कब्रिस्तान बना दिया। कुछ भी डालते रहते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, दिन भर चर 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 चर। पशु कम खाते हैं और इंसान ज़्यादा खा रहा है। तो इसलिए नंबर 2 अपनी भोजन शैली को ठीक करो। और नंबर 3 प्रदूषण। प्रदूषण भी बहुत बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से भी बीमारियां आ रही है। तो इसलिए सुबह सुबह की खुली हवा, ताज़ी हवा जरूर खाइए। 1 हवा और 100 दवा, 1 हवा 100 दवा। इसलिए सुबह सुबह हवा का सेवन जरूर कीजिए। और नंबर 4 है केमिकल। आजकल सब्जियों में बहुत ज़्यादा केमिकल छिड़का जा रहा है, फलों के ऊपर बहुत ज़्यादा केमिकल छिड़का जा रहा है, धान में केमिकल छिड़का जा रहा है, हर चीज़ में केमिकल का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए जो भी चीज़ का उपयोग करें, फल हो, सब्जियां हो, धान हो, सबको बहुत अच्छे से धो करके उसका उपयोग करें ताकि हम केमिकल से ज़्यादा बच सकें। ये केमिकल ही कैंसर का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है और उसकी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती जा रही है। मैं तो किसान भाइयों से भी कहूँगा कि वह प्लीज ऑर्गेनिक खेती करें। ये जहरीले रसायनों का उपयोग भूल चूक कर न करें, वो खुद भी, उनकी ज़मीन भी बर्बाद होगी और सबका स्वास्थ्य भी बर्बाद होगा।
ऑर्गेनिक खेती कीजिए, देसी खेती कीजिए। इसमें शुरू में भले ही फ़ायदा कम होता हो, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों के बाद ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। और अगला निवेदन करूँगा वो है हमारी अस्त व्यस्त जीवन शैली। कब जगना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई हमारी टाइम टेबल नहीं है। जब मन में आ रहा है हम खा रहे हैं, जब मन में आ रहा है सो रहे हैं, जब मन में आ रहा है जग रहे हैं, जब मन में आ रहा है जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है। अस्त व्यस्त जिंदगी हो गई है। या तो व्यस्त रहो या मस्त रहो, पर अस्त व्यस्त मत रहो। और छठा कारण है चिंता, तनाव, गुस्सा। बिना मतलब की चिंता, बिना मतलब की टेंशन, बिना मतलब का गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, आग बबूला होना, चीखना, चिल्लाना, हर समय सोचते रहना अरे भगवान क्या होगा, अरे भगवान क्या होगा, अरे भगवान क्या होगा, अरे भगवान ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। दिन भर चिंता तनाव। अरे किस बात की चिंता, किस बात का तनाव? जो होता है अच्छा होता है, और वही होता है जो होना होता है। सारी व्यवस्था परमात्मा को सौंप दीजिए, प्रकृति पर भरोसा कीजिए। अरे माँ के पेट से बच्चा बाद में बाहर निकलता है, उसके लिए दूध की व्यवस्था पहले ही हो जाती है। प्रकृति की व्यवस्था बड़ी तकड़ी है। जानवर खेती नहीं करते, इंसान खेती करता है, लेकिन जानवरों के लिए घास की व्यवस्था पहले हो जाती है और धान बाद में आता है। तो ये प्रकृति की बड़ी तगड़ी व्यवस्था है, परमात्मा की बड़ी तगड़ी व्यवस्था है। इसलिए ज़्यादा चिंता तनाव पालने की जरूरत नहीं है। और अंतिम कारण है आरामदेह जिंदगी। सभी सुविधावादी होते जा रहे हैं, सभी लग्जरियस लाइफ के शौकीन होते जा रहे हैं। आपको मालूम है कोरोना में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? अमेरिका को। क्यों? क्योंकि लग्जरियस लाइफ। इसलिए वहाँ के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम, और इसीलिए कोरोना का अटैक वहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ, सबसे ज़्यादा और मौतें हुई। इसलिए लग्जरियस लाइफ में ज़्यादा सार नहीं है। मेहनत कश जिंदगी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक जिंदगी होनी चाहिए, परफेक्ट जिंदगी होनी चाहिए।